हेलो एवरीवन। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसमें से हमें सी प्लस प्लस आखिरकार क्यों सीखनी चाहिए, वो कौन से एरियाज हैं या फिर कौन से जो फील्ड हैं जिनके लिए हमें सी प्लस प्लस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पर हमारे सी प्लस लैंग्वेज जो है यूज होती है, जिसके बेस पर आप जो है चूज कर सकते हैं कि आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यार इस वीडियो में मेरा जो है मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं। अगर आप पाइथन लवर हैं या फिर जावा लवर हैं, कोई भी लैंग्वेज के आप जो है फ़ैन है, तो मैं जो है किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पर बुरा नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ पर्पज़ हैं, उनके एप्लीकेशन है। हर एक लैंग्वेज कुछ चीज़ को ध्यान में रख करके बनाई गई है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पर जावा लैंग्वेज आपकी जो है प्रेफर की जाती है और वो उसी काम के लिए बनाई गई है। ठीक है, और जैसे अगर मैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई की बात करूँगा, तो वहाँ पर जो आपका पाइथन लैंग्वेज वहाँ पर प्रेफर्ड की जाती है। वहाँ पर आपको सी प्लस प्लस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हर एक फील्ड के लिए आपकी हर एक अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर मैं किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पर जो है गलत नहीं बोलूँगा कि ये लैंग्वेज आप मत सीखो या फिर सीखो। मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया दूंगा कि आखिरकार कौन से हमारे फील्ड हैं जहाँ पर जो है सी प्लस प्लस यूज होता है, और अगर जो है फ्यूचर में आप उस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से फील्ड हैं। तो एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो सी प्लस प्लस हमारी लैंग्वेज है या फिर सी, ठीक है, क्योंकि सी का जो एडवांस वर्जन है वो सी प्लस प्लस है। कुछ इस तरह का हम बोल सकते हैं कि फादर और सन का रिलेशन इनके बीच में है। जो सी है वो फादर है, उससे जो है रिलेट करके उससे जो है बनी हमारी सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस के पास जो सी के काफ़ी सारे फीचर्स हैं और सी प्लस प्लस में कुछ इसके एडवांस फीचर, न्यू फीचर भी ऐड हुए हैं। तो जब हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो इसमें सी भी आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि सी या सी प्लस प्लस हमारी जो लैंग्वेज है ये जो आउटडेटेड हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको ये लगता होगा कि हमारी जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ये आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इसके बारे में देखोगे, गूगल करोगे इनके बारे में कि हमारी कहाँ कहाँ पर कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे कौन से जो है एप्लीकेशन है जहाँ पर सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यहाँ यूज होती है, तो आप जो है देख करके अभी भी हैरान रह जाओगे कि अभी भी हमारी जो ये लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, अभी मैं इस चीज़ को आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसको सर्च किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ आई थिंक 12 एप्लीकेशन यहाँ पर गिवन है और इसमें सबसे फर्स्ट पर है हमारा गेम्स है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं आपको एक चीज़ इसका फीचर बताता हूँ, सी एस सी प्लस प्लस की ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इसमें जो है आप कोड को ऑप्टिमाइज करके इतना फास्ट बना सकते हैं कि इसके जो असेंबली लैंग्वेज हमारी होती है उसके जो है नियर अबाउट हमारी इसकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, इतना फास्ट लैंग्वेज है। तो जो हमारा जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारा जो है ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने कीबोर्ड पर बटन प्रेस की तो वो चीज़ तुरंत वहाँ पर हमारे जो गेम में वो चीज़ हैपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज गेम इतना स्लो है कि मैंने जो है प्रेस की, किसी को शूट किया, वो 1 सेकंड बाद वो शूट कर रहा है, तो उस गेम का मेरा कोई मतलब नहीं होगा, कोई खेलना नहीं चाहेगा। मैं क्या चाहता हूँ गेम में, मैंने जैसे बटन को प्रेस किया वो जो है शूट करने के लिए वो तुरंत शूट कर दे। तो यहाँ पर हमारे जो फास्ट जो यहाँ पर चीज़ है कि हमारा जो जो भी एप्लीकेशन है एकदम फास्ट रन होना चाहिए, तो इसके लिए हम सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करते हैं और इसीलिए हमारे गेम्स के जो डेवलपमेंट के लिए होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम यूज करते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ होता है हमारा जी यू आई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके लिए भी हमारे यूज होते हैं और इसमें एडोबी सिस्टम और एक अलग से जो हमारा मीडिया प्लेयर है इसके लिए भी यूज होता है। तीसरा हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर गिवन है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, डेटाबेस में हमारा माईएसक्यूएल सर्वर जो होता है उसके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इनको बनाने के लिए भी हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज की जाती है अभी भी। और जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाने में, और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है विंडोज़ है, ठीक है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाने में हमारी सी एस सी प्लस प्लस लैंग्वेज अभी भी यूज होती है। और आप जो है इसको चेक करोगे यहाँ पर अपने सिस्टम में, तो आपको मिलेगा कि आपके एक कुछ कंपाइलर्स आपको मिलेंगे जो कि सी प्लस प्लस के होते हैं।
तो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि कोई भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया फिर कोई भी एप्लीकेशन होगा प्योरली सी प्लस प्लस या सी पर नहीं बेस्ड होगा। हो सकता है कुछ हो, लेकिन जैसे अभी मैंने बोला कि विंडोज़ आपका हो गया, फिर जो है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनमें जो है प्योरली नहीं यूज होते हैं। कुछ पार्ट होंगे जो सी प्लस प्लस या सी में होंगे, कुछ अदर लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हर एक लैंग्वेज की अपने कुछ पर्पज़ है, कुछ एप्लीकेशन है, तो जहाँ पर जो सुटेबल है उसको वहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स हमारे सी या सी प्लस प्लस में बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको रन कराने के लिए फिर हमें चाहिए क्या कि कम टाइम में मतलब काफ़ी फास्ट रन हो। तो सेम चीज़ हमारा वही कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर भी हम सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करते हैं। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर है, कंपाइलर हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, और कुछ लाइब्रेरीज होंगे। तो एम्बेडेड सिस्टम के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो देखिए जो हमारा सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसमें हमारा क्या होता है कि जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये हमारे खुद के हाथ में होती है, जो यूजर होता है उसके हाथ में होती है। ठीक है। अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जो कंपाइलर या फिर जो है बैकएंड पे सारे काम वो खुद हैंडल कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जो है यूजर को खुद इसका ध्यान में रखना पड़ता है कि जो मेमोरी है उसको कब रिलीज करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का उसको खुद को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा जब जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वहाँ पर जो आपको पता है कि लो मेमोरी होती है, काफ़ी कम मेमोरी होती है, और वहाँ पर जो आपका सीपीयू होता है वो भी उतना पावरफुल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए आपका जो कोड भी होगा क्या होना चाहिए, फास्ट रन होना चाहिए, कम जो है वहाँ पर मेमोरी यूज होना चाहिए उसका। इन सारी चीज़ों के लिए हमारा एम्बेडेड सिस्टम में ए सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है। जिससे कि हमारी जो मेमोरी की कंजप्शन है वो भी कम हो, और साथ ही साथ हमारा जो सीपीयू है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो अगर हम कोड को ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर लेंगे और वो कोड हमारा काफ़ी फास्ट रन होगा, तो सीपीयू पर कम पावरफुल होने के बावजूद भी वो काफ़ी जो है फास्ट रन करेगा। और आपको पता है कि एम्बेडेड सिस्टम के जितने भी एप्लीकेशन है वो क्या होता है कि आपके कुछ होते हैं कि जो रियल टाइम में वर्क करते हैं, वो जो है तुरंत, जैसे जैसे अगर मैं गेम की बात किया था वैसे उतने ही फास्ट होने चाहिए कि जैसे एक यहाँ पर इवेंट अकर हुआ, यहाँ पर आपके जो है दूसरी तरफ जो भी हमारे उससे रिलेटेड इवेंट है वो यहाँ पर हैपन हो जाना चाहिए। ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम में इतना जो है फास्ट काम होना चाहिए। अगर आप पाइथन का यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपको जो है कोड को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत पड़े, तब भी हो सकता है कि इतना फास्ट वो रन ना हो पाए। ठीक है। और लाइब्रेरीज की बात करता हूँ, तो लाइब्रेरी जितने भी हमारे मैक्सिमम लाइब्रेरीज हैं वो क्या है कि सी या सी प्लस प्लस में रिटर्न है। ठीक है। अभी जैसे क्या है कि आपका टेंसर फ्लो जो है, टेंसर फ्लो आपका सी प्लस प्लस में है, आपकी नम पाई है, नम पाई आपका सी में है। ठीक है। तो नम पाई आपको पता होगा कि ये क्या करते हैं कि बहुत ही लार्ज डेटा लाइक मिलियंस ऑफ रोज और कॉलम्स पे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लार्ज ऑपरेशन रोज और कॉलम्स और ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपका जो है बैकएंड पे कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं वर्क कर रही है जहाँ पर आपका जो कंप्यूटेशन हो बहुत ही फास्ट हो, तो आपको क्या हो जाएगा कि पूरा सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। और नमपाई में आपके एक खासियत होती है कि इतने जो है लार्ज, इतने बिग डेटा पर वो काफ़ी कम टाइम में आपके जो रिजल्ट दे देता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी लाइब्रेरीज लिखी गई हैं बैकएंड पे वो आपका सी लैंग्वेज में है। तो ये जो है मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एप्लीकेशन है ये सी या सी प्लस प्लस के। ठीक है। तो अभी भी ये लैंग्वेज आउटडेटेड नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यार ये जो लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है। ठीक है। इसको लर्न करने में आपको जो है काफ़ी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो बहुत ही ग्राउंड बेस पर होता है। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको जो है हर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको मेमोरी मैनेजमेंट का खुद को ध्यान में रखना पड़ता है, खुद जो यहाँ पर मेमोरी मैनेज नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको खुद हर चीज़ का ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर हर एक चीज़ ग्राउंड बेस पर होता है। तो अगर मैं इस ये तो कुछ इस तरह का लग रहा है कि इसके जो कौन से मतलब कि ये थोड़ी सी नेगेटिव साइड में ले जा रहा है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब आप इसको बहुत ही ज़्यादा इस तरह से आप सीखते जाते हो, आप जैसे एरर आपको मिला, आपने एरर को फाइंड किया, उसका जो है फिर से उस कोड को सही किया। ठीक है। तो ऐसे आपकी जब प्रैक्टिस होती रहती है तो आपको ये चीज़ पता लग जाती है कि यार ये जो लैंग्वेज हमारी है ये काम किस तरह से कर रही है। लेकिन जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है और अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें इस तरह से हमें कोई फील नहीं होता है कि यार ये लैंग्वेज कैसे हमारे काम कर रही है।
यहाँ पर हमें सब कुछ दिखता है कि यहाँ पर मेमोरी कैसे एलोकेट हो रही है, कैसे जो डी एलोकेट हो रही है, कैसे जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पता चल जाता है। और सी प्लस प्लस में आपको पता होगा कि ओप्स जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, ये जो यूज होता है और ये जो है आज के टाइम पर हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री होती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, गेट वर्सेस गेट चूज करें या फिर जो है आपके प्लेसमेंट के लिए जाएं, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो उप्स पर ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर उप्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाता है अगर आप इसको पढ़ते हो तो। और जब आप अगर आप जो है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए जाना चाहते हो तो ये जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो कि सी प्लस प्लस या सी से रिलेटेड हैं और ये आपको बताती हैं कि आखिरकार अगर जो है आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो इस तरह की चीज़ों पर, तो आपको जो है सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले आप सी को सीखिए, सी सीखने के बाद आप सी प्लस प्लस पर शिफ्ट होइए, इसके बाद आप अदर लैंग्वेजेस को सीखिए। अगर जो है आप जो है अगर फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, तो आपके पास बहुत ही सही टाइम है। आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं और सी के बाद से सी प्लस प्लस पर आप शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए सी प्लस प्लस एक बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको कम से कम 4 महीने 5 महीने का टाइम देना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखे कैसे। तो यहाँ पर कुछ मैं एक तरह से बोल सकता हूँ टिप्स मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं और अगर आप इन चीज़ों में से किसी पर काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज को चूज कर लीजिए। ठीक है, अब आपके पास एक राइट माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ यार इस लैंग्वेज को मैं सीख सकता हूँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। मेन चीज़ आपका क्या होता है कि प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो है राइट माइंडसेट होना चाहिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। आप जो है हर जगह से प्रॉब्लम को ढूंढो और उनको सॉल्व करते रहो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको जो है इसके बारे में उतना ही नॉलेज होता जाएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जो पूरे साल भर बैठ के थ्योरी पढ़ते जाओ, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद जो है इसकी प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो। ठीक है, और इवन दो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है उसको भी आप कंपाइलर और एडिटर पर लिख करके उसको रन कराओ। ठीक है, जब आपके पास एरर आती है आप उसको फाइंड करते हो तो आपको जो है ये चीज़ पता चलती है कि कैसे किसी कोड को डिबग करना है, उस एरर को हम कैसे जो है सॉर्ट आउट करेंगे, वहाँ पर जो इस प्रोग्राम को कैसे सही करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको सिखा जाती है। ठीक है, और फिर जो है अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर आपके जो है गूगल करने पर एक साइट मिलती है आपकी स्टैक ओवरफ्लो नाम की। ठीक है, एक फोरम है यहाँ पर जो है, अब देखो आप जो है जो चीज़ जो भी एरर आप यहाँ पर फेस कर रहे हो, वैसे आपके जैसे बहुत सारे प्रोग्रामर हैं जो इस एरर को फेस किए हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उस जो क्वेश्चन को उस फोरम पे स्टैक ओवरफ्लो पर डाल रखा है। ठीक है, और उसके जो है काफ़ी जो अच्छे सोल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप क्या करो, जो भी आपके एरर है उसको जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, और उस एरर को वहाँ पर जब लिखोगे तो आपकी जो भी साइट मिलेगी उसमें स्टैक ओवरफ्लो एक जो फेमस साइट है, फेमस फोरम है, वहाँ पर आपके लगभग जो है सभी क्वेश्चन के वहाँ पर आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज चूज कर ली है तो यहाँ पर जो आप स्टार्ट हो जाइए, और मैं अपने चैनल पर खुद जो है इसके सिर्फ क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही थ्योरी पार्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। आप जो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट खुद से कवर कर लीजिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस इस तरह के रहेंगे कि अगर आपने थोड़ा भी, अगर आपको सी का नॉलेज है या फिर थोड़ा सी प्लस प्लस का नॉलेज है तो बाकी आप जो सीख जाओगे। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए आपको, जो है सिर्फ इतना नॉलेज चाहिए कि वेरिएबल वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आपके जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गया, लूप हो गया, ये बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको, देखा होना चाहिए कि हाँ यार मैं इस चीज़ को देखा हूँ। बाकी जो है हम यहाँ पर सीख लेंगे सारी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ठीक है, और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप जो है एक बार ये बेसिक चीज़ें सीख जाओगे, फिर यहाँ से आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा, वो होगा आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, और वहाँ से उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमें क्यों जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखनी चाहिए
और उसके बाद से जब अगर आपने इस फील्ड में से किसी में काम करना है तो आप जो इस लैंग्वेज को चूज करो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस को जब आप बेसिक चीज़ों को सीख जाओगे फिर आप जो है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको जो है हर वीक में, ठीक है, एक ट्यूसडे के दिन जो है आपको इसकी वीडियो आएगी। बाकी दिन मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि किस दिन कौन सी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो ट्यूसडे को आपको इसकी वीडियो मिलेगी और आप जो इसके बारे में पढ़िए, और आपके पास 7 दिन का टाइम मिलेगा, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।